हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टेट, नेशन एंड नेशन स्टेट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, अगर हमें स्टेट यानी कि राज्य का अर्थ समझना है तो हम कुछ यूँ समझ सकते हैं। एक स्टेट में 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 तत्व होते हैं। ए डिफाइंड टेरिटरी, ए परमानेंट पॉपुलेशन, एन इफेक्टिव गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। मतलब एक स्टेट के पास डिफाइंड टेरिटरी होती है, जो उसकी बाउंड्री होती है किसी भी क्षेत्र की, वो डिफाइन होती है। इसके अलावा एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है। इसके साथ ही एक स्टेट में गवर्नमेंट होती है, और जो स्टेट होता है वो पूरी तरह सॉवरेन होता है। स्टेट जो होता है वो पूरी तरह संप्रभु होता है, मतलब वो अपने फैसले खुद ले सकता है, वो किसी का गुलाम या किसी का उपनिवेश नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इन चारों एलिमेंट से बनता है एक स्टेट। जिस भी क्षेत्र में ये चारों चीज़ें होती हैं, टेरिटरी डिफाइन होती है, परमानेंट पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है और संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी होती है, तो उस क्षेत्र को हम, उस कंट्री को हम स्टेट कहते हैं। अब बात करते हैं नेशन की। एक स्टेट के अंदर कई सारे नेशन हो सकते हैं, कई सारे राष्ट्र हो सकते हैं। A nation is a community of people formed on the basis of a combination of shared features such as language, history, ethnicity, culture और territory। एक नेशन कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करता है। कहने का मतलब यही है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक समुदाय है जिसकी भाषा, संस्कृति, हिस्ट्री या धर्म सेम है, तो उसको हम नेशन या राष्ट्र कहेंगे। दोस्तों, नेशन या राष्ट्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ के लोगों की भाषा एक जैसी है, मतलब वो भाषा के आधार पर समान है, तो उसको हम नेशन कह सकते हैं उस क्षेत्र को। या फिर वहाँ का धर्म एक समान है, या फिर कल्चर एक जैसा है। तो कोई भी सिमिलरिटीज़ है अगर लोगों में, किसी आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, या हिस्ट्री के आधार पर, या धर्म के आधार पर, तो उस क्षेत्र को हम एक नेशन कहते हैं। और जब ये नेशन एक स्टेट बन जाता है, मतलब जब नेशन के पास स्टेट के चारों चारों एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं नेशन स्टेट। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि 1947 से पहले भारत का जो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश था, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न का जो एरिया था, वहाँ एक नेशन पाया जाता था। नॉर्मली वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे, इस्लाम धर्म था, लोगों की भाषा लगभग सेम थी, उर्दू भाषा थी, कल्चर लोगों का लगभग सेम था। तो नेशन के आधार पर जब उस एरिया को बंटवारा किया गया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तो जो नेशन था, उत्तरी पश्चिमी जो नेशन था, वो एक स्टेट बन गया पाकिस्तान। तो जब नेशन स्टेट बन जाता है तो उसको कहते हैं हम नेशन स्टेट। अब पाकिस्तान क्या है, पूरी तरह एक स्टेट है। इस स्टेट होने के साथ ही पाकिस्तान एक नेशन भी है, मतलब लोगों की भाषा लगभग समान है, लोगों का कल्चर लगभग एक जैसा है, तो वो एक स्टेट और नेशन दोनों ही है। स्टेट का मतलब है कि वो पूरी तरह संप्रभु है, किसी और देश से डिसीजन नहीं लेना पड़ता उसे, वो अपना डिसीजन खुद लेता है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, ये भी एक नेशन है। अब नेशन होने के साथ ही ये स्टेट भी हैं। स्टेट का मतलब इनके पास डिफाइंड टेरिटरी है, एक पॉपुलेशन है परमानेंट, इनकी गवर्नमेंट है, सबसे बड़ी बात कि ये सॉवरेन है, मतलब पूरी तरह स्वतंत्र हैं। तो नेशन होने के साथ ये कंट्री स्टेट भी हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं नेशन स्टेट। फ्रेंड्स, कई बार भारत को भी नेशन स्टेट कहा जाता है, जो कि कई विद्वानों का मानना है कि सही नहीं है, क्योंकि भारत में कोई एक नेशन या एक राष्ट्र नहीं पाया जाता है। भारत में कई सारे नेशन पाए जाते हैं। जैसे कि तमिल बहुल इलाका जो है, वहाँ पर लोग तमिल लैंग्वेज के बेसिस पर एक नेशन है, मतलब जो क्षेत्र है लोग तमिलनाडु का, वो एक नेशन है, क्योंकि वहाँ पे लोगों का कल्चर, लोगों की लैंग्वेज एक जैसी है। दूसरी तरफ जो आंध्र प्रदेश का एरिया है, वहाँ पर लोगों की जो लैंग्वेज है वो तेलुगु है, तो तेलुगु लैंग्वेज है और उनका अलग कल्चर है, तो वो एक नेशन हो गया। इसके अलावा गुजरात का एरिया ले लें तो वहाँ पर अलग कल्चर है, वहाँ की अलग लैंग्वेज है, तो वो भी एक नेशन हो गया। इसके अलावा नॉर्थर्न इंडिया की जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, वो भी बिल्कुल अलग है। तो भारत में कई सारे नेशन पाए जाते हैं। इस बेसिस पर कई विद्वान भारत को स्टेट नेशन कहते हैं, स्टेट नेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने समझ लिया कि स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है और स्टेट नेशन क्या होता है।
आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।